दोस्तों अगर फोन पे की बात करें तो फोन पे एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन डेली सेविंग वाला दिखता होगा। अगर आपको नहीं दिखता है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा न्यू ऑप्शन के तहत डेली सेविंग आप खोल सकते हैं। अच्छा, ये डेली सेविंग है क्या? तो देखो, रोजाना के तहत आप लोग उसमें पैसे रखते हो। अब ये पैसे क्यों रखते हो? तो इन्वेस्टमेंट आप सुनते होंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप पैसे लगाते हो ताकि अच्छा खासा रिटर्न मिले और आपका पैसा सुरक्षित भी रहे। आजकल देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे जरिया हो गए हैं। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट में या आरडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे जरिया है जहां पर भी लोगों को सुविधा लगता है या फिर सोचते हैं कि वहां पर सुरक्षित रहेगा, अच्छा खासा रिटर्न आएगा, वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इसी प्रकार से फोन पे का डेली सेविंग वाला अकाउंट है और ये डेली सेविंग अकाउंट के तहत मैंने कितना रिटर्न पाया है वो लाइव आपको मैं बताने वाला हूं और किस तरह से आपको इसमें फायदा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही आपको बता दूं कि देखो भाई, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप लोगों को डेली सेविंग के बारे में बताया जाए, इसका फायदा और नुकसान भी बताऊंगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो ही, लेकिन इस चीज को आप जान कर रहेंगे। हो सकता है आपके मन में अगर आए तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, बस ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को हमेशा नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है, इससे। और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जानकारी देना कि हाँ, कौन सा सर्विस किस तरह से है और कहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या कोई भी जानकारी होता है आप तक पहुंचाना मेरा सबसे पहला काम है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत लोग नहीं करते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक भी चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये फोन पे का डेली सेविंग ऑप्शन कहां पर मिलता है और किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह होता है अगर आप इसमें पैसे रखते हो। फोन पे का डेली सेविंग क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप फोन पे एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो होम पेज पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आप स्लाइड करते आएंगे तो यहां पर डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन मिलेगा और डेली सेविंग का ऑप्शन इसी में दिया गया है। जस्ट आप डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करोगे ना तो यहां पर डेली सेविंग का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और किस तरह से बेनिफिट हुआ। जैसे यहां पर 42.55% की बेनिफिट बताया जा रहा, जो कि 32,767 रुपया मुझे फायदा हुआ है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूं तो ये देखेंगे 42.55% की बेनिफिट हुआ है। अब ये तुरंत से बेनिफिट नहीं हुआ है, कितना दिन में हुआ होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि 1 साल से ऊपर हो चुका है और यहां पर इस तरह के बेनिफिट मुझे मिले हैं। देखिए, ये डेली सेविंग में फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, किससे से फायदा होता है, किससे से नुकसान होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो कोई भी जानकारी अधूरा नहीं लेना चाहिए, पूरा लेना चाहिए। अब यहां पर प्राइस ट्रेंड है। प्राइस ट्रेंड में क्या है कि आपको यह दिखाएगा कि पिछले 5 साल में गोल्ड की प्राइस बढ़ी है या फिर घटी है, पिछले 1 महीना में बढ़ी है या फिर घटी है, पिछले 3 महीना में बढ़ी है या फिर घटी है। तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 145.3% जो है गोल्ड की प्राइस बढ़ी है, यानी कि ऊपर गया है। और अभी गोल्ड की प्राइस क्या है तो 12,481 रुपया 18 पैसे प्रति ग्राम है। ये बदलते रहता है, हो सकता है आप जब खरीदने जाओगे ज्यादा आपको कीमत दिखाए या फिर कम दिखाए, ये घटते या फिर बढ़ते रहता है। वैसे मैं आपको बताऊं ना तो पिछले 1 महीना में गोल्ड की प्राइस तो पहले अप गया, उसके बाद फिर से डाउन आकर फिर से यहां पर स्टेबल हो गया, यानी फिर से ये बढ़ने लगा है। तो गोल्ड की प्राइस या फिर शेयर मार्केट की अगर बात करें तो वो घटते और बढ़ते रहती है। अब देखो, यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 77,004 रुपया 52 पैसे का और मुझे यहां पर मिल रहा है 32,767 रुपया बढ़ाकर, यानी 1,09,772 रुपया मिल रहा, 42.55% की बेनिफिट। अब देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, एक्चुअल में 77,000 रुपए से ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट था। कैसे ज्यादा था? क्योंकि यहां पर जीएसटी लगता है और जीएसटी के अलावा भी कुछ चार्जेस लगते हैं। जैसे यहां पर डेली सेविंग का यहां पर भी ऑप्शन दिया गया है, यहां से भी मैं चालू कर सकता हूं या वन टाइम अगर खरीदना चाहूं तो बाई वन टाइम पर क्लिक करके यहां पर खरीद सकता हूं। तो यहां पर 100 रुपए का गोल्ड परचेज नहीं होगा, बल्कि 97 रुपए का ही आपका एक्चुअल में गोल्ड परचेज होगा। 3% की जीएसटी आपका कट जाएगा। अच्छा, ये जो बाई प्राइस है यानी 12,481 रुपया 18 पैसे प्रति ग्राम, इसमें क्या क्या जुड़ा होता है? तो जो स्टोरेज चार्जेस होते हैं, यानी रख रखाव की जो चार्जेस होती है, जो इंश्योरेंस चार्ज होती है, वो सब यहां पर जुड़ा हुआ होता है और ये जुड़कर ही आपको प्राइस बताया जाता है कि प्रति ग्राम गोल्ड की कीमत क्या है और जीएसटी अलग से आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि गोल्ड की डेली सेविंग को कैसे चालू करोगे। तो देखो, यहां पर डेली सेविंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। मैं पहले चालू कर रखा था, बंद करवा दिया, फिर से अगर चालू करना चाहूं तो यहां पर ही स्टार्ट डेली सेविंग का ऑप्शन आता है। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल फोन में भी इसी प्रकार के ऑप्शन आएगा स्टार्ट वाला। इस पर क्लिक करने के बाद अब रोजाना के हिसाब से आप अपने बैंक अकाउंट
अकाउंट से कितना पैसे कटवाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे 10 रुपया डेली कटवाना चाहते हो, 30 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आप कटवाना चाहते हो, जितना भी आप रोजाना के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उतना अमाउंट यहाँ पर आप डाल दोगे। डालने के बाद यहाँ पर देखोगे तो 3% का जीएसटी यहाँ पर कट रहा, 2 रुपया 91 पैसे जीएसटी कट रहा। गोल्ड जो यहाँ पर लिया जाएगा वो 97 रुपया 9 पैसे का लिया जाएगा। डेली सेविंग को चालू करने के लिए कंटिन्यू सेटअप पर आप क्लिक करते हो। यहाँ पर जिस बैंक अकाउंट से आप डेली सेविंग करना चाहते हो, देखो एक बार आप मैंडेट कर दोगे, सेट कर दोगे एसआईपी, तो उसी बैंक अकाउंट से आपका पैसा डेबिट होगा। तो आप अपने बैंक अकाउंट पर पैसे रखोगे या फिर आपका रहेगा तो उसी में से कटेगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो बैंक अकाउंट को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पे 100 रुपया एंड सेटअप की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यूपीआई पिन डालना होगा। यूपीआई पिन डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और ऑटो पे सेट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेली के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटने लगेंगे और यहाँ पर डेली सेविंग एक्टिवेट हो चुका है। इसे डीएक्टिवेट करना भी बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो गोल्ड की प्राइस है, क्या उतना ही में आप अभी भी सेल कर सकते हो? तो नहीं। देखो सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी गोल्ड परचेस करते हो 3% की जीएसटी उसमें काट दो, ठीक है। 97 रुपया कुछ पैसे का गोल्ड ही आप परचेस करते हो। आप सोचते हो कि 100 रुपए का परचेस किए, नहीं, उसमें 3% आप जीएसटी दे देते हो। उसके बाद जो गोल्ड की प्राइस होती है, जैसे अभी क्या है कि 12,481 रुपया 18 पैसे प्रति ग्राम है। इस प्राइस में इंश्योरेंस भी जुड़ा रहता है, रख रखाव के चार्जेस भी जुड़े हुए रहते हैं, सिक्योर चार्जेस भी जुड़ा हुआ रहता है और ये रिटर्न नहीं होता है। तो अभी आप ये प्राइस देख रहे हो। अगर मैं सेलिंग की बात करूं कि गोल्ड अगर सेल करना चाहूं तो कैसे, यहां पर कितना प्राइस मिलता है, तो सेल पर क्लिक करता हूं। सेफ गोल्ड में है, यहां पर मैं सेल पर क्लिक किया। जब मैं सेल करने आया हूं तो यहां पर आप देखेंगे सेल प्राइस 12,017 रुपया प्रति ग्राम लिखा हुआ है। देखो जब भी आप देखे होंगे कि मैं बाई करने गया हूं तो 12,400 कुछ रुपया प्रति ग्राम दिखा रहा था, प्लस में जीएसटी 3% की लग रहा था। अब यहां पर देखो कि सेलिंग जो प्राइस है वो 12,017 रुपया प्रति ग्राम ही बता रहा। यानी आप जो सोचोगे ना कि अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 1 महीने या 10 दिन बाद जो है हम वापस से सेल कर लेंगे तो फायदा होगा, या तुरंत इन्वेस्टमेंट किए, तुरंत एसआईपी किए, तुरंत पैसा लगाए और तुरंत सेल करेंगे तो फायदा होगा, तो नहीं, इसमें आपका घाटा होगा। क्योंकि 12,017 रुपया प्रति ग्राम सेलिंग प्राइस है और जो बाई करने गया 12,400 कुछ रुपया प्रति ग्राम था, उसमें सिक्योर चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस सब कुछ लगे होते हैं, जिससे वहां पर रेट ज्यादा दिखाता है। प्लस में 3% की जीएसटी भी वहां पर लगता है, लेकिन यहां पर सेलिंग पर जीएसटी नहीं लगता। जो रेट आपको बताया जाता है उसी हिसाब से आपका सेल होता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं। तो जब भी आप सेल करने जाएंगे आपको ऊपर में दिखाएगा कि अभी सेलिंग प्राइस क्या है और जितना रुपया का आप गोल्ड सेल करना चाहते हो सेल करोगे, और यहाँ पर कौन से बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो भी बताया जाएगा। 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएगा। तो देखो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप करते हो ना, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जल्दी सेल करने का ना सोचो। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो आपका यहाँ पर बढ़ेगा पैसा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 42.55% मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एक दिन का मेहनत नहीं, बल्कि ये जो है सालों पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और लगातार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जिससे ये जो प्राइस है वो कभी होगा क्या एसआईपी में कि अगर हाई प्राइस रहा तो उसमें भी आपका खरीदा जाएगा, लो प्राइस रहेगा तो उसमें भी आपका खरीदा जाएगा। आप चाहो तो एक बार में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि वन टाइम वाई मोर गोल्ड पर क्लिक करेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप यहां पर कर सकते हो, या एसआईपी भी आप चालू कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो गोल्ड की डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको मन है कि कॉइन वगैरह प्राप्त करें तो आप कॉइन वगैरह भी अपने एड्रेस पर प्राप्त कर सकते हो, या इसे ज्वेलरी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक मैनेज एसआईपी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप ये मैनेज कर सकते हो कि एसआईपी को बंद करना है, चालू करना है, या इससे ज्यादा अमाउंट की एसआईपी करनी है। जैसे अपग्रेड एसआईपी पर क्लिक करोगे तो कितना रुपया का आप एसआईपी करना चाहते हो, 200 का या फिर 150 का या 120 का, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लोगे और उस हिसाब से बता भी देगा कि 6 महीना में आप कितना यहां पर बचत कर पाओगे एसआईपी के थ्रू। और अगर आप मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहीं पर आपको पॉज करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसे पॉज कर देते हैं तो आपका एसआईपी से पैसे नहीं कटता है और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहां पर डिलीट ऑटो पे का ऑप्शन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, यानी एसआईपी आप बंद कर सकते हो, जब चाहो तब बंद कर सकते हो। इसके अलावा ऑटो पे हिस्ट्री भी देख सकते हो कि कितना बार पैसे कटे हैं। तो यहां पर अभी 100 रुपया कटा है, इसलिए यहां पर 100 रुपया बता रहा कि हाँ 100 रुपया यहां पर कटा है। 100 रुपया में देखेंगे 97 रुपया 9 पैसे का ही गोल्ड परचेज हुआ है, बाकी 3% की जीएसटी यहां पर लग गई है। अगर आप चाहो तो मंथली एसआईपी भी कर सकते हो, जो कि नीचे में ऑप्शन मिलता है मंथली एसआईपी का, और आप डेट यहां पर चुन लोगे कि महीने में कितने तारीख को पैसे कटना चाहिए। वो डेट चुनकर आप
आप चाहो तो मंथली SIP भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप मोर पर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हो कि आप 5 साल में या 7 साल में या 10 साल में या 15 साल में कितना आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे रेट के हिसाब से, वो भी आपको दिखाता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब वीडियो के अंत में ये जानना जरूरी है कि आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हो तो मैं तो मना करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि भाई गोल्ड की प्राइस एक अचानक नहीं बढ़ती है और अचानक नहीं घटती है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है। हालांकि 1.30 तक गया हुआ था, अभी देखोगे तो कम हो गया है, हो सकता है आगे थोड़ा सा और कम हो, तो थोड़ा दिन आप रुक सकते हो, या आप अभी से SIP शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर दो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साल 2 साल बाद ही आप उसको सेल करने का सोचिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो, तभी जाकर आपको बेनिफिट लगेगा। नहीं तो देखोगे तो अभी ही गोल्ड परचेस करने जाते हो तो अनेकों चार्ज लग जाती हैं। मतलब 12,500 के आसपास का आप गोल्ड परचेस करते हो प्लस 3% का GST देकर, और आप सेल कितना का करते हो 12,000 रुपए का अनुसार से। तो आप देख ही रहे हो कि कितना एक्स्ट्रा वहां पर लग रहा। अगर इस चीज को देखोगे और शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो मैं तो मना करूंगा कि आप इस तरह के SIP क्रिएट नहीं करिए, डेली सेविंग नहीं खोलिए, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आपको इसमें फायदा लग रहा है, तो आप इसको खोल सकते हो। और कैसे खोलना है वो भी मैंने आपको बता दिया। किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हो, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ही बेनिफिट दिखता है। अब सोचोगे आज लगाए कल निकाल ले या 1 महीना बाद निकाल ले, तो इसमें आपको बेनिफिट उतना नहीं दिखता है। इन्वेस्टमेंट जब भी करिएगा ना तो एक्स्ट्रा पैसा, मतलब कहने का है कि आप ऐसा नहीं कि हाँ पेट काट कर यानी खाना नहीं खाकर या कुछ भी करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा सोचिएगा कि चलो ये पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट में गया, और फिर एक दिन लॉन्ग टर्म के बाद जब उस पैसे को आप निकालोगे तो देखोगे कि अच्छा खासा ग्रो आपको दिखता हुआ नजर आएगा। वैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ही फायदा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।